आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ज़मीन संबंधित बहुत सारे धारा होते हैं, वो धारा को जानना आपको अति आवश्यक है। अगर फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, तो ये जानना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अमीन भी फर्जी दस्तावेज बनाने चल देते हैं और उनको पता नहीं है कि फर्जी दस्तावेज या किसी भी प्रकार के भरोसा या विश्वास तोड़ के या उसका फ़ायदा उठा के या 420 तरीक़ा से किसी न किसी तरीक़ा से आप क्या कोई भी व्यक्ति फर्जी काम करना चाहते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है और किस एक्ट के द्वारा यानी किस धारा के द्वारा, ठीक है, किस धारा के द्वारा उसको कानूनी तौर से या कानूनी हिसाब से उसको सज़ा मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम धारा पे बात करेंगे जिस धारा के तहत आप पे एफआईआर किया जा सकता है, यानी आप पर शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है। तो इस क्लास में पूरे आप बने रहिए और कुछ भी, ठीक है, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो बस थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, आगे उस चीज़ पे हम व्याख्या करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ज़मीन संबंधित विवाद जब होता है तो बहुत सारे केस वगैरह चलता है। ठीक है, आपको जो न्यायालय की दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, ठीक है, तो उसका भी प्रोसेस है कि आप कौन एक्ट के द्वारा अपना शिकायत दर्ज करवाएं, बहुत अति आवश्यक चीज़ है। और उस एक्ट के द्वारा मतलब क्या सामने वाले को समझा जाता है कि अगर ये एक्ट इस पे लगा है तो ये व्यक्ति क्या काम किया होगा, अनुमान लग जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक्ट बोल दें कि फन्ना धारा इस पे लग गया है, ठीक है, मतलब बोल दिया जाए कि एक्ट के मतलब एक्ट आप जानते ही हैं, ठीक है, बताएंगे एक्ट, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे वर्ड सब यूज करेंगे, समझेंगे नहीं, लेकिन आप समझेंगे थोड़ा स्लोली, ठीक है, समझेंगे। तो देखिए कोई भी धारा आपको लगता है उस धारा का पूरे ब्यौरा, पूरे व्याख्या जो है ना हमारे संविधान में किया गया है, उसी के तहत पूरे क्या होता है हमारे पूरे भारत देश चलते हैं। ठीक है, तो जब ज़मीनी विवाद हो, क्या ज़मीनी विवाद हो तो यहाँ पे जो एक धारा होता है, सबसे पहला धारा, ठीक है, बात कर रहे हैं धारा 406 धारा, ठीक है, धारा, देखिए धारा 406 इस धारा के तहत, इस धारा क्या है, इस धारा कब लगाया जाता है, आप लोग अपने शब्द में, हम जो बोल रहे हैं उसको अपने शब्द में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 406 धारा एक ऐसा धारा है, ठीक है, और वो उस व्यक्ति पे लगाया जाता है जो व्यक्ति विश्वासघात करता है, विश्वास का फायदा उठाता है, भरोसा करने पे भरोसा तोड़ता है, वैसा व्यक्ति पे लगता है। लेकिन किस प्रकार भरोसा, ठीक है, किस प्रकार विश्वास तोड़ने पे, देखिए एग्जाम्पल के लिए ज़मीन संबंधित आपका जो है ना यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, तो देखिए किसी पे भी आप विश्वास किए, एग्जाम्पल के लिए किसी पे विश्वास करके बोलें कि ये ज़मीन खाली है, तुम आराम से यूज करो या खेती बाड़ी करो, या अगर मान के चले वो चाहते हैं कि अगर घर से बेघर व्यक्ति हैं, कोई ऐसे रहने के लिए उसके तत्कालीन व्यवस्था कुछ है नहीं, तो तत्काल के लिए आप उसको बोलते हैं कि कुछ दिनों तक यहाँ पे रहो, जब तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा तुम अपने स्थान पे या अपने जो भी जहाँ पे है शिफ्ट हो जाना। जब ये देते हैं तो क्या करते हैं, इस चीज़ का भरोसा, ठीक है ना, ये भरोसा आप उसमें मतलब विश्वास रखते हैं, भरोसा आपको रहता है कि ये जो बोले हैं करेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो थोड़ा तेज बन जाते हैं, वो उस ज़मीन पे आपको भरोसा का फ़ायदा उठाता है, आप जो विश्वास किए हैं उसका फ़ायदा उठाता है और आपका भरोसा भी तोड़ता है, यानी विश्वास भी तोड़ता है, और उस ज़मीन पे वो जबरन कब्जा करता है। क्या जबरन कब्जा करता है, ज़बरदस्ती कब्जा करता है, और वो दावा करता है कि ये ज़मीन मेरा है। तो वैसा स्थिति में आप क्या, वैसा स्थिति में वैसे व्यक्ति के लिए धारा 106 के तहत अपना शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं और उस पे कानूनी कार्रवाई होगा, और कानूनी कार्रवाई होने के बाद जो आपका ज़मीन है वो आपको मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। ठीक है, ये एक धारा हो गया। ठीक है,
पहला धारा हो गया, ठीक है। हम आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, वेट कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए। धारा, ठीक है, धारा 467, ठीक है। धारा 467 क्या है? देखिए, जब आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति इतने चालाक होते हैं कि डुप्लीकेट पेपर बना लेते हैं। यानी ये एक्ट, गौर कीजिएगा, ये धारा उस व्यक्ति पे लगता है जो व्यक्ति फर्जी तरीका से फर्जीवाड़ा करके ज़मीन का दस्तावेज बना लिया और वो बोलने लगा ये मेरा ज़मीन है और जबरन कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो जो व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके फर्जी तरीका से फर्जी पेपर बना लेता है, यानी दस्तावेज बना लेता है, डॉक्यूमेंट तैयार कर लेता है, वैसे व्यक्ति के लिए ये धारा बना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपका बहुत पुस्तका ज़मीन है और वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर भी करते हैं, तो उसको सबक सिखाने के लिए आपको कानूनी जानकारी होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपका ज़मीन का फर्जी तरीका से फर्जीवाड़ा करके वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेता है और दावा करता है ये मेरा ज़मीन और कब्जा कर लिया है, तो इस व्यक्ति पे आप उस व्यक्ति पे आप एक्शन ले सकते हैं धारा 467 के तहत और अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और न्यायालय के द्वारा यानी कानूनी तौर पे आपको न्याय मिलेगा और आपका जो संपत्ति है वो आपका मिल जाएगा, मालिकाना जो जिनका हक है उनको वास्तव में मिल जाएगा। ये धारा 467, ठीक है। और एक धारा, देखिए एक धारा ये है, ठीक है, धारा 420, धारा 420 आप सुनेंगे गाँव में, ये 420 व्यक्ति है, ये 420 आदमी है, ये 420 है, यानी 420 उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अनेक प्रकार से धोखाधड़ी करता है, फर्जीवाड़ा करता है, भरोसा तोड़ता है, आपका विश्वास तोड़ता है, बहुत तरह से वो फर्जीवाड़ा करता है, ठीक है। अलग अलग तरह से वो फर्जीवाड़ा जो व्यक्ति करते हैं, ऐसे नहीं बना तो वो काम करके किसी ना किसी एंगल से वो आपके साथ फर्जी यानी गलत तरीका से कोई ना कोई काम आपके साथ करता है। फर्जीवाड़ा तरीका से आपका ज़मीन हथियाने का कोशिश कर रहा है या हथिया लिया है, आपका भरोसा, मतलब अलग अलग तरीका से, अलग अलग तरीका, ये बहुत सारे तरीका जो आजमाते हैं और जो फर्जीवाड़ा करते हैं उसको 420 कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो अलग अलग तरह से फर्जीवाड़ा करके आपका ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, और वो कब्जा करके दावा करता है ये मेरा ज़मीन है, किसी भी तरह से आपके साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी किया, फर्जी तरीका, फर्जी पेपर, कुछ भी करता है, बहुत सारे काम करता है अलग अलग तरीका से। क्या अलग अलग तरीका से जो आपके साथ फर्जीवाड़ा करता है, धोखाधड़ी करके आपका क्या होता है, आपका संपत्ति हड़प लिया है, कब्जा कर लिया, वैसे व्यक्ति के लिए 420 धारा है। समझ गए? 420 ये 3 धारा हो गया। लेकिन इस धारा के तहत आप जाएंगे तो थोड़ा समय लग जाता है आपको न्याय मिलने में। लेकिन आप चाहते हैं तुरंत हमको मतलब जल्दी से जल्दी इस चीज़ का न्याय हो जाए और मेरा संपत्ति मेरे कब्जा में आ जाए और उसका हम व्यवहारिक रूप से यूज करें, मालिकाना हक सभी के नज़र में मेरे नाम पे आ जाए, ठीक है। तो एक देखिए संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा बनाया गया है, देखिए स्पेसिफिक, देखिए स्पेसिफिक क्या, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है। इसके तहत संसद के द्वारा एक धारा है, संसद के द्वारा बनाया गया ये एक्ट है, ठीक है। इसमें एक धारा है, ठीक है, इस धारा है धारा 6। तो धारा 6 के तहत आपको जल्दी न्याय मिल जाता है। ये सभी व्यक्ति को पता नहीं रहता है और इसका टर्म और कंडीशन यानी नियम है। नियम क्या है, 6 महीना के अंदर आपके साथ ये जब धोखाधड़ी हो, जब ये धोखाधड़ी हो आपके साथ, तो 6 महीना के अंदर अब ये धारा लगा के आप क्या कर सकते हैं, न्याय जल्दी पा सकते हैं। लेकिन ये धारा आप गवर्नमेंट पे
मतलब नहीं लगा सकते हैं, गवर्नमेंट के मुद्दा पे नहीं लगा सकते हैं। तो ये इतने धारा है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इसी पे चर्चा करना था और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत काफ़ी मज़ा आएगा। और आपको जो है ना, हम ऐसे आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं। पहला बात, हम जो है इसके बारे में पढ़ाई किए हैं, एक स्टडी लंबा समय किया, यानी 3 साल का, ठीक है। क्योंकि LLB का जो नॉलेज है, ठीक है, LLB, तो LLB का पढ़ाई हम करते हैं, उसलिए आपको ये सारा जानकारी मिला है। तो LLB में आपको बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन आपके लिए क्या है हमको पता है। उसमें से, समुद्र में से हमको क्या चीज़ आपको देना है वो हमको पता है, उसलिए आपको जो है ये जानकारी दिए हैं। और ऐसे ऐसे जानकारी मिलेगा। आप यहाँ पे अमीन तो है ही, अमीन है ही, लेकिन कानून के जानकार होने के कारण मेरा जो ये सिलेबस है, मेरा एक ये सिलेबस है और इस सिलेबस का नॉलेज है, इसलिए आपको ये नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर आराम से व्यवहारिक रूप से आराम से क्लास कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, जो स्क्रीन पे जो नंबर है वो नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। और आपको हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।